of withdrawal in your Exness account with legal process. So first we will use legal exchange or broker, and then we convert INR into USDT. And then transfer USDT in your Exness account with legal process. So let's start. I hope you are able to see my screen recording. सो ये हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे ये एक्सनेक्स का अकाउंट है हमारा, और ये हमें जिस अकाउंट में डिपॉजिट चाहिए वो अकाउंट हमें चेक कर लेना है। और ये इस अकाउंट में हमें डिपॉजिट चाहिए तो डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल्स मेथड हैं ऑफ पेमेंट के, तो TRC20 है, USDT बहुत सारे मेथड है, UPI ID है, बाइनेंस पे है। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेड है वो है USDT TRC20, हम इसी के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं। सो इस पर क्लिक करा, एंड यहाँ पे हमें अकाउंट चेक कर लेना है जिस अकाउंट में हमें पेमेंट चाहिए, जिस अकाउंट में हमें डिपॉजिट चाहिए। सो हमें इसी अकाउंट में डिपॉजिट चाहिए, वो हमने कंफर्म कर लिया। यहाँ पे क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि हमें किस अकाउंट में डिपॉजिट चाहिए, किस अकाउंट में हमें डिपॉजिट लेना है। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार कोड शो हो रहा है जिसके थ्रू हम पेमेंट करने वाले हैं, हम इसी बार कोड के थ्रू। और यहाँ पे हम कॉपी एड्रेस भी कर सकते हैं, कॉपी एड्रेस के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हम आ गए अपने बाइनेंस के स्क्रीन पे। बाइनेंस पे हमारे पास $11.04 पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमें सेंड करना है एक्सनेस पे, तो यहाँ पे हमें सेंड पे क्लिक करा, एंड ऑन चेन विड्रॉल पे हमें क्लिक करना है क्योंकि हम चेन के थ्रू करेंगे, चेन मेथड के थ्रू। चेन के थ्रू हमने क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पे हमें सेलेक्ट कॉइन के बारे में पूछा है, तो हमें USDT पे सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें USDT चाहिए। यहाँ पे हम एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं या फिर बार कोड स्कैन करके। तो हमने स्कैन करना है क्योंकि हमने कॉपी तो करा नहीं है, तो हम स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कर लिया हमने। स्कैन करने के बाद हमें नेटवर्क सेलेक्ट करना है। नेटवर्क पे हमारे पास रहेगा TRC20 को सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे हमें अमाउंट डालना है, हमें कितना अमाउंट चाहिए। तो हमने अमाउंट एंटर करने के बाद विड्रॉल पर क्लिक कर लेना है, और जो हमारी इसकी फ़ीस कटेगी वो 1 USDT फ़ीस कटने वाली है हर एक पेमेंट पे। तो यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक कर लिया, थोड़े से वेट करेंगे, एंड यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट पहुँचेगा, रिसीव अमाउंट जो आएगा वो 10.04 USDT आएगा, और जो इसकी फ़ीस कटी है वो 1 USDT कटी है। ये हमने चेक कर लिया, एंड यहाँ पे हमें कंफर्म कर लेना है। एंड हमारा नेटवर्क भी सही है, हमारा कॉपी एड्रेस जो हमने एड्रेस उस QR कोड में शो रहा होगा वो एड्रेस भी सेम है। कंफर्म पे क्लिक कर लिया, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे पूछेगा आपका ईमेल के थ्रू और आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे हमने कोड डाल लेना है जो कि हमारा ऑथेंटिकेटर के ऐप में आता है। तो यहाँ पे हमने कोड एंटर कर लेना है। कोड हमने डाल दिया। कोड एंटर करने के बाद हमारे पास एक जीमेल में आएगा। अब हमें ईमेल में कोड वेरिफिकेशन कोड डालना है। ये हमारे पास आ गया, हमने एंटर करा, एंड यहाँ पे दोनों टिक हो गए हैं। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है, एंड यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेसिंग में चला गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे 2 से 3 मिनट, एंड मैक्सिमम 15 मिनट, और उसके बाद ये डन हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड आ गए हम अपने फाइनल स्क्रीन पे। और यहाँ पे हमारे पास जो रिसीवेबल अमाउंट था 10.04 वो हमें रिसीव हो गया है। सो थैंक यू।